जानना चाहूँगा कि जेडी गोयनका जो स्कूल है कब स्टार्ट होने वाला है। Our academic session 2023-24 will commence in the month of April 1st. जेडी गोयनका जो दिल्ली में जो जाते थे अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, क्या वो जेडी गोयनका दिल्ली के तर्ज पर बेतिया में चलेंगे? Brand is always a brand and the brand value remains the brand value. So, if we talk about GD Goenka Delhi, GD Goenka Betia represents the same. जहाँ तक अभी ऑनलाइन एडमिशन्स का सवाल है, वी विल बी ओपनिंग वेरी सून, क्योंकि यहाँ के कुछ पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं हैं कि ऑनलाइन एडमिशन्स को अप्रोच कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। आज पश्चिम चंपारण जिले वासियों के लिए अच्छी खबर लेकर हम आए हैं। खबर शिक्षा जगत से है। शिक्षा जगत को वो भी जो लोग दिल्ली में जाकर अपने बच्चों का एडमिशन कराते थे, वैसा विद्यालय अब आपको बेतिया शहर में मिलेगा। और शहर में वो विद्यालय ब्रांडिंग है, और ब्रांडिंग नाम से ही है, लेकिन इस चंपारण में आकर और गौरवान्वित होगा। सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा का अलख जगाने का काम किया जा रहा है, तो देर नहीं करते हुए मैं बता दूं आपको, इस विद्यालय का नाम है जेडी गोयनका, जो दिल्ली से फ्रेंचाइजी लेकर इस बेतिया में खोला गया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ जेडी गोयनका की जो प्रिंसिपल मैम हैं, दर्शकों को श्वेता शिवदासनी, जो मेरे साथ आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैम, नए साल को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी मैम। भारत नेटवर्क न्यूज़ को समय देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जेडी गोयनका जो स्कूल है कब स्टार्ट होने वाला है। Our academic session 2023-24 will commence in the month of April 1st. बहुत बढ़िया। और मैं जानूंगा, जो जेडी गोयनका जो दिल्ली में जो जाते थे अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, क्या वो जेडी गोयनका दिल्ली के तर्ज पर बेतिया में चलेंगे? Brand is always a brand and the brand value remains the brand value. So, if we talk about GD Goenka Delhi, GD Goenka Betia represents the same. चूँकि एक्चुअली में मैम बहुत बार लोगों को देखा गया है कि ब्रांडिंग नेम कर लेते हैं, टीचर कुछ दिनों के लिए मंगा लेते हैं और बाद में 9-10-11 हो जाते हैं। क्या वैसा यह जेडी गोयनका नहीं ना होगा? See, there is always a vision behind opening any organization. When the directors and the chairperson of this GD Goenka Betia has thought to open a very legacy of school in the city, this is definitely a vision of taking quality education ahead. So we cannot compromise with the teaching staff and the teaching faculties. So the staff and the faculties will be always renowned, qualified, well-trained and dedicated. मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि हमारे जो व्यूवर हैं और कुछ लोग हिंदी समझते हैं, तो मैम से, चूँकि मैम तो कुछ हिंदी बोलने में गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन मैम से चाहूँगा कि हमारे व्यूवर के लिए खासकर, कि मैम हमारे व्यूवर थोड़ा जानना चाहते हैं हिंदी में, उनको बता, ताकि हमारे व्यूवर आसानी से जेडी गोयनका में आके समझ के अपने बच्चों का एडमिशन करा ले। मैम, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने दर्शकों को हिंदी में समझा सकूँ कि हम जीडी गोयनका को बेतिया शहर में क्यों लाए हैं। सबसे पहले, बेतिया एक छोटा सा ज़िला है हिंदुस्तान का, और आज हिंदुस्तान के हर कोने को शिक्षित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो मुंबई शहर हो, चाहे वो दिल्ली शहर हो, किसी कोने को आज की तारीख में जब हम सब कुछ जानते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, तो एजुकेशन को क्यों नहीं पहुंचा सकते। तो
इसी उद्देश्य के साथ हमने जीडी गोयनका को बेतिया शहर में खोला है और इसी एक ध्येय और उद्देश्य के साथ खोला है कि हम सारे बेतिया जिले को आखिर तक एक शिक्षा प्रदान करेंगे, शिक्षा को और उसके स्तर को बढ़ाते रहेंगे और अपने हर एक बच्चे जो यहाँ से बेहतरीन अपनी जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, उसी उद्देश्य के साथ हम इसको चलाने वाले हैं। जेडी गोयनका में जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, जेडी गोयनका क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को दे रही है, एजुकेशन में, खेल में, क्या क्या फैसिलिटियाँ इस जेडी गोयनका में? जब भी हम एज अ पेरेंट स्कूल का चयन करते हैं तो दो चीज़ खास करके देखा जाता है कि एक स्कूल हमको क्या फैसिलिटी देती है और पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई का स्तर क्या है, शिक्षक कैसे हैं, शिक्षा कैसी है। तो इन दोनों मुद्दे पे मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहना चाहूँगी कि आप निश्चिंत रहें। यहाँ के शहर के हर एक पेरेंट को फैसिलिटीज़ पूरे मिलेगी। जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की मैं आज बात करूँ, सबसे पहले जो एक स्कूल में इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो चाहे वो हमारे कैंपस के अंदर हो हमारा बच्चा या हमारे कैंपस से बाहर हो, जब तक वो अपने माता पिता के हाथ में नहीं पहुंचते तब तक वो बच्चा हमारा बच्चा है। और इसी वजह से हमारी बसेस फुल्ली एयर कंडीशन्ड होने के अलावा जीपीआरएस सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है। आप अपने मोबाइल में ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है। उसके साथ साथ सीसीटीवी मॉनिटरिंग है बसेस में भी, प्लस वही चीज़ हम अपने कैंपस के वॉशरूम्स में भी दे रहे हैं। हमारे वॉशरूम्स एयर कंडीशन्ड है फुल्ली। क्लासरूम्स तो होते ही हैं, वॉशरूम्स भी एयर कंडीशन्ड है, प्लस वहाँ भी सीसीटीवी कैमरास पैसेज और लॉबीज़ में लगाया गया है ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। तो आप बेहिचक चिंता न करें। पेरेंट्स को यही विनती है, फैसिलिटी स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो आउटडोर फैसिलिटीज़ हो, कहते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे हर एक आउटडोर गेम्स में यहाँ पे उनको उच्च स्तर की ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस कोचेस मिलेंगे आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ थिएटर, डांस, जिसमें कि वेस्टर्न ट्रेडिशनल डांस, म्यूज़िक, वेस्टर्न, इंडियन क्लासिकल एंड मॉडर्न, सारे तरह के म्यूज़िक्स और वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स भी लाने वाले हैं। प्लस अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, प्लेवे मेथड से सारे टीचिंग एड्स अवेलेबल किए जाएंगे ताकि बच्चों को प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड और इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग हमारे स्कूल में दिया जाए। ये सारी चीज़ों का हमने बहुत सोच समझ के एक योजना बनाकर इसको यहाँ पे हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। मैम, आप बेतिया शहर से हमारे दर्शक को ये बताएं कि ये कहाँ पे विद्यालय स्थित है और यदि कोई चाहता है एडमिशन कराने के लिए वो कैसे कर सकता है? ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर कैसे, क्या आपकी क्या है? जी, जहाँ तक अभी ऑनलाइन एडमिशन्स का सवाल है, वी विल बी ओपनिंग वेरी सुन, क्योंकि यहाँ के कुछ पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं हैं कि ऑनलाइन एडमिशन्स को अप्रोच कर सके। इसीलिए अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ओपन विजिट कैंपस रखा है। पेरेंट्स कैन कम डायरेक्टली टू द स्कूल एंड कैन टेक द एडमिशन। वी आर ओपन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। हम लोग यहीं, हमारे डायरेक्टर मैम, हमारे चेयरमैन सर, हम लोग कैंपस में होते हैं। हम लोग डायरेक्ट पेरेंट्स से मिलते हैं, बात करते हैं। बच्चे जहाँ तक छोटे हैं, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1 तक, हम ओरल इंटरेक्शन करते हैं विथ आवर टीचिंग एड्स, लर्निंग एड्स। और बाकी बड़े बच्चों के लिए वी हैव बेसलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसको आपको देना पड़ेगा
उसके बाद बच्चों के जो गैप्स है वो हम डिसाइड करके उन बच्चों के एडमिशन्स कर लेते हैं. सो डोंट वरी, वी आर वेरी इजीली अप्रोचेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. हम लोग फेसबुक पे भी अवेलेबल है. अगर कोई पेरेंट फेसबुक पे क्वेरी करते हैं हम उनको अप्रोच करते हैं. अगर कोई यूट्यूब पे हमको अप्रोच करते हैं हम वहीं से उनको एट द मोमेंट रिप्लाई करते हैं. विद दैट अगर कोई वेबसाइट पे अप्रोच करता है तो हम वेबसाइट से तुरंत रिप्लाई देते हैं. तो वी हैव ऑल डिफरेंट मोड्स टू रीच टू द पेरेंट. ओके, ये थी जेडी गोयनका की प्रिंसिपल श्वेता शिवदासनी. मैं इनसे एक छोटा सा और एक क्वेश्चन लूँगा. मैम, आप जिस जगह पे आपका स्कूल खुला है जेडी गोयनका, यहाँ के स्थानीय बच्चों को क्या कुछ छूट मिल सकती है? देखिए, छूट के नाम पे हम छूट क्या दे बताइए. जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो किस बात का छूट चाहिए वो मुझे पता तो चले. किस चीज़ की छूट चाहिए? क्योंकि सरकार कहती है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर जब संस्था चलती है उसमें गरीब बच्चों के लिए कुछ छूट होनी चाहिए. क्या उस पर जेडी गोयनका खड़ी रहेगी? बेशक, जैसा समय होगा वैसा देखा जाएगा. तो ये थी श्वेता शिवदासनी जो सीधे बेखौफ बेअंदाज में बात की भारत नेटवर्क न्यूज़ से और जेडी गोयनका के लिए सारी फैसिलिटियां बताई. तो देर नहीं करते हुए आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जेडी गोयनका का एक बार विजिट करें और यहाँ की वातावरण को देखें, यहाँ की जो व्यवस्था है उसे देखें और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एक बार जेडी गोयनका ज़रूर आए. बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़.